नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से निकाली गई अब तक की इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती की। जी हां, 60,000 से ज़्यादा पदों पे वैकेंसी नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से जानेंगे कि इसकी योग्यता क्या है, सैलरी क्या है और कौन-कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। कौन-कौन से लोग की बात करें तो पूरे भारत के नागरिक इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बिहार, झारखंड या फिर किसी अन्य राज्य के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या-क्या दिया गया है। तो सबसे पहले सीटों की संख्या की बात करें तो देखिए 60,244 पदों पे ये सीट दी गई है। 60,244 टोटल सीटें हैं। वहीं जनरल में देखेंगे तो 24,102 है और वहीं आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस में तो 6,024 है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 16,264 है, यानी कि ओबीसी। और अनुसूचित जाति यानी कि एससी की बात करें तो 12,650 है और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात करें तो 1,204 सीटें दी गई हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आगे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी नोटिफिकेशन में दी गई हैं, सिलेबस वगैरह सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो कब से आवेदन शुरू हो रही है, तो आवेदन देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 27/12/2023 दी गई है। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है ऑनलाइन की लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, यानी अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो आप 18 जनवरी 2024 तक इसे सुधार कर पाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क जो है 400 रुपये रखी गई है, निर्धारित की गई है। हालांकि देखिए कैटेगरी वाइज क्या क्या है देखेंगे हम लोग आगे। तो अर्हता की बात करें तो देखिए भारत की सभी नागरिक इसमें एलिजिबल है, ठीक है। देखिए भारत के साथ साथ तिब्बत के शरणार्थी लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, या फिर भारत का उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में अस्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया वगैरह के लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता जो है देख पा रहे होंगे भारत में विधि द्वारा स्थापित, ठीक है, कोई भी किसी भी बोर्ड से 10वीं पास या फिर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 10वीं पास है या फिर अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। हाँ, इसमें अपियरिंग वालों को मौका नहीं दिया गया है। जो अपियरिंग कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अभी 10वीं पास नहीं किया है या तो वो लोग जो है आवेदन करने के, देखिए अपियरिंग अभ्यर्थी पात्र ना होंगे, ठीक है। तो अभ्यर्थी जो है यहाँ पे अपेयरिंग वालों को मौका नहीं मिला है। आगे देखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो एक-एक चीज़ करके हम लोग देखते चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल-पल की अपडेट के लिए। देखिए प्रेफ़रेंस भी दी जा रही है, अधिमानी भी अर्हताएँ भी दी गई हैं यहाँ, यानी कि प्रेफ़रेंस भी दिया जाएगा वैसे व्यक्ति जो जो डोएक लेवल से जिनका कंप्यूटर में कोर्स वगैरह कर रखे हैं उनको जो है अधिमानता भी दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है डोएक लेवल वाला जो सोसाइटी का कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह है, तो वो भी अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, यानी आपका चयन पहले होगा। या फिर देखिए प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 साल का काम कर चुके हैं तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। या फिर एनसीसी, देखिए राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है, बी सर्टिफिकेट है, तो भी आपको पर प्रेफरेंस भी मिलेगा, ठीक है। तो यानी जो है आपको प्रेफरेंस की सुविधा भी दी गई है, यानी जिनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है उनको पहले चयन भी मिल सकता है। अब बात करते हैं उम्र की। उम्र कितनी होनी चाहिए, तो उम्र की पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए देखिएगा तो दिनांक 1/7/2023 को कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और कर ली हो, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, ठीक है। तो यानी कि 18 से लेकर 22 साल तक के, 22 साल से जो कम है यानी 21 साल से 21.5 साल के लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 22 साल पूरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आवेदन कर सकते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे दिया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और जन्म जो है 2 जुलाई 2001 से लेकर से पूर्व तक 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी 2 जुलाई 2001 से
पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए देखेंगे तो 1/7/2023 को कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम जो है 25 साल दिया गया है, ठीक है। और इनकी जो जन्म है वो 2 जुलाई 1998 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये एज दी गई है। वहीं देखिए परंतु जो है अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जो उम्र में छूट मिलती है, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया जो है सबसे पहले आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा। तो रिटेन एग्जामिनेशन में देखिए यहाँ पे बताया गया, देख सकते हैं 4.1 में आप देखेंगे तो वैसे अभ्यर्थी जिनका आवेदन सही पाया जाएगा वह लोगों का ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, ये OMR बेस्ड ऑफलाइन एग्जामिनेशन परीक्षा में सम्मिलित होंगे और लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसकी समय जो अवधि होगी वो 2 घंटे की होगी और इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, ठीक है। और यहाँ पे मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता यानी मैथ वगैरह भी होगा और रीजनिंग भी पूछी जाएगी। इसके साथ साथ अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंकन प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे और जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेगा और आरक्षी भर्ती के लिए नियमानुसार के अनुसार जो है यहाँ पे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक जो है नंबर काट लिया जाएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग की परीक्षा भी ली जाएगी। तो यहाँ तक परीक्षा तक की हो गई। देखिए यहाँ पे जो मैं बोल रहा था कि OMR बेस होगा, देखिए यहाँ पे दिया भी है कि OMR बेस एग्जामिनेशन ली जाएगी। और अगर परीक्षा एक से अधिक डेट में होती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी यहाँ पे अपनाई जाएगी। देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया, सामान्यकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों आप देख लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन आपका क्या क्या लिया जाएगा, कैसे कैसे लिया जाएगा, उसकी भी पूरी डिटेल आ चुकी है। तो आप देख पा रहे होंगे सामान्य, यहाँ पे हाइट के बारे में बताया गया है, ऊंचाई, ठीक है। हाइट में बताया गया कि सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति यानी SC के लिए, ठीक है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल हो गया, जनरल, OBC और SC पुरुष अभ्यर्थी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वहीं ST के लिए देखिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है ST के लिए। और यहाँ पे सीना जो है देखेंगे सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए जो सीना होगा वो 79 सेंटीमीटर से 79 सेंटीमीटर से लेकर 84 सेंटीमीटर यानी कि 84 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और फुलाने के बीच में जो है 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। तो 79 5 84 आप देख ही पा रहे होंगे। तो 79 से 84 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए जनरल, OBC और SC कैटेगरी के लिए। वहीं जो ST होंगे उनके लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुलाकर 82 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। और टिप्पणी में देखेंगे न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का सीने में फुलाव जो है वो होना चाहिए। और महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक योग्यता जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी और OBC और SC के लिए यहाँ पे बताया गया महिला अभ्यर्थियों के लिए कि 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। वहीं आप देखेंगे अनुसूचित जनजाति की ST कैंडिडेट की महिला के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है। आगे देखेंगे तो वजन की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ ये लागू होगा कि कम से कम जो है आप महिला अभ्यर्थियों का 40 किलोग्राम वजन होना ही आवश्यक है। और रनिंग की बात करें, दौड़ की बात करें, फिजिकल दक्षता परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षण में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में देखेंगे तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ जो है ली जाएगी, जो कि 25 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट में कंप्लीट करना होगा, ये पुरुष के लिए था। और महिलाओं के लिए अगर बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 14 मिनट में पूरी करनी होगी। तो ये महिलाओं के लिए है और ये पुरुषों के लिए यहाँ पे दी गई है, इसमें कोई भी छूट किसी को नहीं मिल रही है। आगे बात करते हैं तो चयन का अंतिम योग्यता जो है मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जाएगी, यानी सभी परीक्षाएं पास करने के बाद एक अंतिम सूची बनाई जाएगी, सिलेक्शन लिस्ट बनाया जाएगा। उसमें अगर आपका नाम आता है तो आप ज्वाइनिंग आपको दी जाएगी।
और इसमें कोई भी वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं रखा जाएगा, यानी कि जितने भी सीटें हैं एक बार में ही आपका भर लिया जाएगा, यानी वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं रखा जाएगा। अब आरक्षण की बात करें तो देखिए एससी वर्ग के लोगों को 21% आरक्षण मिलेगा और एज में जो है 5 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है। एक जो 18 से 22 साल था तो 22 में आप 5 साल और प्लस जोड़ देंगे। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के एससी कैंडिडेट को ही सिर्फ उम्र में और आरक्षण का लाभ मिलेगा, दूसरे राज्य के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। आगे बात करें तो अनुसूचित जनजाति की, जिसमें 2% आरक्षण है उत्तर प्रदेश में और 5 साल की इसमें एज में छूट मिलेगी। और अन्य पिछड़ा वर्ग में देखिए यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग को जो मैंने आपको गलती से 3 साल बोल दिया था, यहाँ पे 5 साल छूट मिलती है, ठीक है। ओबीसी वर्ग को 5 साल उत्तर प्रदेश में छूट दी जाती है एज में। और यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% की आरक्षण मिलती है, ये तो सभी लोगों को पता ही है। आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा और कुछ नहीं है, आगे देखें तो आरक्षण वगैरह के कुछ नियम दिए गए हैं। और इसके आवेदन शुल्क में देखिए किसी को कोई छूट नहीं दी गई है, यानी 400 रुपये जो है सभी कैंडिडेट को लगेंगे। आवेदन करते वक्त 400 रुपया आपको लगेगा, ठीक है। 400 रुपये टोटल आपका एप्लीकेशन फीस रखा गया, जो कि ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से जमा कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म में देखिए ध्यान रखिएगा फ़ोटो वगैरह का, क्योंकि फॉर्म जो है रिजेक्ट होने की ज़्यादा संभावना हो सकती है। तो फ़ोटो में ये सब बताया गया है। देखिए फ़ोटो आपका किस तरीके का होना चाहिए, इसके नीचे बताया गया है। देखिए अभ्यर्थी अपना रंगीन फ़ोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार यानी न्यूनतम 20 केबी से लेकर 50 केबी तक का अपलोड कर पाएंगे और हस्ताक्षर जो है 5 केबी से लेकर 20 केबी तक का अपलोड कर सकते हैं। और फोटो में देखिए यहाँ पे एक चीज दिया गया है कि लगभग जो है 70% फोटो पे कैंडिडेट का जो है चेहरा होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बहुत छोटा फोटो चिपका दिए अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। 70% चेहरा जो है कम से कम दिखना चाहिए आपका फोटो में। और फोटो की बैकग्राउंड आप देख पा रहे होंगे सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि का यहाँ पे बैकग्राउंड होना चाहिए। सफेद या हल्के ग्रे रंग का फोटो आपको अपलोड करना है। सिलेबस वगैरह भी जारी कर दी गई है, तो सिलेबस वगैरह अगर आपको डाउनलोड करनी है तो रोजगारबिहार.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे सारा कुछ उपलब्ध है। तो रोजगारबिहार.com से आप लोग सिलेबस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर आपको डेट वगैरह जाननी है तो सारा कुछ आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है। ऐसे तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है। सैलरी देखिए नहीं बताया था, सैलरी आप जान लीजिए यहाँ पे 5200 से 20,200 रुपये सैलरी होगी, बेसिक सैलरी। और ग्रेड पे 2000 का ये मिलने वाला है, ठीक है। तो ये थी सैलरी। और सीट आवेदन कब से होगा ये भी मैंने बता दिया है, 27/12 से शुरू होगी और 16 जनवरी तक आवेदन कर पाएंगे। और फॉर्म में अगर कुछ गलती होती है तो 18 जनवरी तक सुधार कर पाएंगे। और 400 रुपये सभी को यहाँ पे शुल्क लगने वाला है, ठीक है। तो ये थी जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।